फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी बेटी लगभग 5 साल की है, उसको मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो आज एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा? कितना, मतलब एक आइडिया, कुछ भी सजेशन आपके हिसाब से? देखिए 50, 60 लाख, 70 लाख, मतलब वो 1 करोड़ से 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच का आप मापदंड कुछ भी मान सकते हैं। तो आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद ये जो अमाउंट है ये कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। शायद मेरा बच्चा तो तैयार रहे, लेकिन उस समय हो सकता है अगर हमने अगर सही दिशा में काम नहीं करा तो शायद हम तैयार नहीं होंगे। क्योंकि वेस्टीज हमें सिर्फ अपने लिए नहीं करना, हमने वेस्टीज को करना है ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य दे पाए। आपके शहर में, जिस शहर में आप रहते हैं, वहां पेट्रोल का प्राइस क्या है? अब आने वाले 5 साल बाद पेट्रोल का प्राइस 50 रुपए लीटर होने की संभावना है। महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? जब महंगाई बढ़ रही है तो उसके साथ साथ हमारी जरूरतें कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं। यहां मोबाइल फोन कितने लोगों के पास है? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो आज अपना फोन लाना भूल गया उस मीटिंग में? कोई नहीं होगा, एक नहीं होगा। और मैं आपको कहता हूं, सुबह उठते ही सबसे पहला काम इंसान क्या करता है? रात को सोने से पहले इंसान सबसे पहला काम क्या करता है? फोन चेक करता है। अगर आपका फोन नहीं होता आज आपके पास ना, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका ध्यान इस मीटिंग में, आप यही सोचते रहते हो, अरे यार फोन घर पे रह गया, किसी का फोन ना आ रहा हो, कोई मेरा पासवर्ड ना खोल ले, और भी बहुत सारे थॉट दिमाग में आते हैं। इतना इंपॉर्टेंट, आप देखो ना, आप मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि ये एक समय में जरूरत नहीं है, बट आज ये आपकी जरूरत है। हमारी जरूरतें कम नहीं हुई हैं, हमारी जरूरतें बढ़ी हैं। महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन उस तेजी से हमारी इनकम, हमारी आमदनियां नहीं बढ़ी। और जब इंसान की आमदनी नहीं बढ़ती तो इंसान सिर्फ एक काम करता है अपनी जिंदगी में, उसको बोलते हैं समझौते। कि अगर जा रहा है किसी मॉल में, अगर उसको अपने लिए कोई कपड़ा पसंद आ रहा है तो वो उसका डिजाइन बाद में देखेगा, कलर, ब्रांड, सब कुछ बाद में देखेगा। सबसे पहले क्या देखेगा उसमें? अगर टैग पसंद नहीं आएगा तो कहेगा छोड़ यार, अच्छा नहीं। सामने अगर मान लीजिए रेस्टोरेंट में गए, कोई अच्छा सा होटल है, वहां गए, सामने मेन्यू आया, तो मैं आपको छोटे छोटे समझौते जो इंसान अपनी जिंदगी में करता है उनके बारे में बता रहा हूं। मेन्यू में ये लिखा होता है डिश, और इस साइड पे क्या लिखा होता है? तो आमतौर पे एक आम इंसान की नजर में जाती है, राइस पे जाती है, तो ये क्या, ये क्या, ये क्या? अब वो कहेगा वेटर ये क्या है, वेटर भी ऐसे बताएगा, मुंह में पानी आ जाए सर, क्योंकि कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती कि सर दिस इज अ bowl of rice with a lot of jalapenos and with some olives on top of that, with some melting mozzarella cheese and with a hint of garlic and with some garnishing of lettuce on top of that. So it's mouth-watering. Would you like to have it, sir? ले आओ। पता चला खिचड़ी थी। देखिए कई बार ऐसा भी होता है, मेरी ट्रेनिंग कुछ इसी तरीके की होती है। अगर आप बहुत सीरियस होना चाहोगे मेरी ट्रेनिंग में तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो हल्के होके बैठो और सीखो और एंजॉय करो आज के सेशन को। भूख लग रही है? नहीं लग रही? नहीं, अगर नहीं लग रही तो हम स्नैक्स कैंसिल करा देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आया ही 1 बजे हूँ, मेरे को तो कम से कम 2-2.5 घंटे चाहिए। आज पूरे दिन के लिए आए हो? यस और नो? यस। आधे दिन के लिए तो नहीं आया कोई? नो। तो क्या आज थोड़ा समय मेरे साथ देने के लिए तैयार हो? ठीक है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे जब सेशन मेरा खत्म हो जाएगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, सवाल हो, तो मैं आपके सवाल भी ले पाऊंगा, एंड देन मी एंड फयाज विल आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि जब आप इस कमरे से निकलो ना आज शाम को, तो आप एक अलग इंसान बन के निकलो। yes. और उसके बाद फिर आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे वेस्टीज में, राइट? सो नाउ पॉइंट इज, महंगाई बढ़ती जा रही है, और महंगाई बढ़ रही है तो हमें अपनी इनकम को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना हर माँ बाप की इच्छा होती है, लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते। एक छोटा सा मेरे को ना जोक याद आ गया, पंजाबी में एक जोक है। पंजाबी थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी यहाँ पे, है ना? नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। मिक्स चलेगा? मिक्स चलेगा? क्योंकि मैं तो पंजाब से नहीं हूँ, बट मेरी जो वाइफ है वो पंजाब से है, तो मेरे को ना कुछ जोक वोक सुनाती रहती है। तो उन्होंने क्या, मजबूरी भी है सीखना। मजबूरी सीखना वाइफ से? नहीं, मजबूरी तो नहीं है, प्यार में सीखते हैं हम लोग, राइट? वरना तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे हमारी भी मजबूरी है आपसे सीखना, इसलिए हम बैठे हैं, क्योंकि टिकट लिया है, जा नहीं सकते, अपलाइन बैठा है, बाहर निकलेंगे तो वो अंदर बैठा देगा।
तो मजबूरी नहीं है, प्यार से सीखता है, राइट। सो क्या होता है, एक बार एक बच्चा सो रहा होता है, माँ आती है, कहती है बेटा तुझे शर्म नहीं आती, तेरी 7 पीढ़ियों ने इतनी मेहनत करी है और तू सो रहा है। तो बच्चा आंखें मलता हुआ उठता है, कहता ओ माँ देखो ऐसा है, आपकी बात तो सही है, लेकिन वो जो 7 पीढ़ियां हैं उनकी मेहनत का क्या फायदा हुआ, जो 8वीं पीढ़ी आराम से सो भी नहीं सकती है। तो एटलीस्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि आज मैं अपनी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी कर रहा हूं उसका फायदा सिर्फ मेरे तक नहीं रहना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां कहें कि हमारे पिता ने, हमारी माँ ने, हमारे बुजुर्गों ने वेस्टीज किया था, इसलिए आज हम लोग कामयाब हैं। यस। और पता है आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं यहाँ पे, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये पता है कि आज मैनेजमेंट ने, वेस्टीज की मैनेजमेंट ने आज के 100 साल बाद वेस्टीज कैसा होगा उसका सपना भी हमारे लिए देखा हुआ है। यस। और ये सपना मतलब ये कोई मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, दिस इज द थॉट ऑफ एमडी सर कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे कि लोग और उनकी आने वाली पीढ़ियां वेस्टीज करती रहेंगी। ये चीज मुझे आज नजर आनी शुरू हो गई है, जहां पर मैं देख रहा हूं कि पूरे के पूरे परिवार आज वेस्टीज से पैसा कमा रहे हैं। एक पिता अपने बच्चों को सीधा वेस्टीज में ला रहा है, अगर वो कामयाब है वो कहता है अब आप भी आओ, अब आप भी एक अगली पीढ़ी की शुरुआत करो। 100 साल बाद वेस्टीज कैसा होगा, कोई बता सकता है यहां पर, कोई इमेजिनेशन? बिकॉज एमडी सर एक ही बात कहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। आज के 100 साल बाद दुनिया कैसी होगी शायद ये इमेजिन कर पाना मुश्किल है, बट हमारी मैनेजमेंट ने 100 साल बाद वेस्टीज कैसा होगा वो इमेजिन कर लिया। आप सोच देखो मैनेजमेंट, वो कहते हैं 100 साल बाद अगर कोई यंग लड़का या यंग लड़की किसी डीएलसीपी में या ब्रांच में अगर बिलिंग कराने आएगा ना, और वहां पे खड़ा होकर जब वो अपना आईडी नंबर दे रहा होगा, क्योंकि जब आप बिलिंग कराते हैं तो आपका आईडी नंबर दिया जाता है सबसे पहले, ये सुनो, जो बिलिंग कर रहा होता है व्यक्ति वो आपका आईडी चेक